अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे और अपने अपने घरों में विंटर्स एंजॉय कर रहे होंगे। ये जी विंटर्स की प्यारी सी इवनिंग है जिसको मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। काम बहुत हो गया है, लोड बहुत पड़ गया है क्योंकि मेरे इन लॉज जो हैं वो सऊदीया गए हुए हैं, उन्हें वहाँ थोड़े दिन रहना था। तो मैंने सोचा कि मैं अब व्लॉग्स थोड़े थोड़े बनाऊंगी पर आपके साथ ज़रूर अपनी जो डेली रूटीन है वो शेयर भी करूंगी। और जी जो मैं रेसिपीज़ की वीडियो बनाती हूँ वो मैं अब इन शॉर्ट्स में डालती हूँ। अब सीन कुछ ये है कि इवनिंग हो रही है, विंटर्स आ गई हैं, कड़ी पत्ते का दरख्त हम लोग हमेशा छटवाते हैं क्योंकि जब समर्स आती हैं तो हमें तड़के वाली दाल खानी होती है और जब हम तड़के वाली दाल खाते हैं कड़ी पत्ते के साथ तो उसको छटवाना होता है ज़रूरी। इन विंटर्स समर्स में हमारे पास कड़ी पत्ता बहुत आ जाता है। अब जी ये जो चिड़ियाँ थी, फिंचीज जो थी, ये आपस में लड़ रही थी तो इन दोनों को मैंने अलग कर दिया क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को मार भी रही थी। अच्छा जी, अब सीन कुछ यूँ है कि हम जा रहे हैं ट्रैवलिंग पे, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग हमने डिसाइड करी है, हम वो करेंगे। तो आप लोगों को हमारे साथ रहना होगा, हमारे साथ आप हमारे व्लॉग्स एंजॉय करिएगा और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब जी जो मेरे फादर इन लॉ हैं उन्होंने अपने हाथ से जो है वो पुदीना लगाया था तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश पुदीना हो रहा था। इतनी कोई शाम में इसकी स्मेल आती है कि मुझे पुदीना बहुत अच्छा लगता है, मुझे दिल चाहता है मैं हर चीज़ में डाल लूँ। लेकिन मसला ये है कि मेरे हस्बैंड को पुदीना पसंद नहीं है तो मैं इसको स्किप कर देती हूँ, पर मैं इसको प्यार तो कर ही सकती हूँ। इसको रोज़ आके देखती हूँ, इसे पानी देती हूँ तो इसमें बहुत मज़ा आता है। अब जी सीन है ये कि सब हुए सो रहे हैं, सबको उठाना है, सबको झटपट से तैयार करना है, ख़ुद भी तैयार होना है। तो अब मैंने सबसे पहले सबरीना को उठाया क्योंकि सबरीना जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा मूडी हुई है। सबरीना और मैं फ्रेश होके आ चुके थे। सबरीना इसलिए ज़्यादा मूडी हुई है क्योंकि उनके दादा दादी गए हुए हैं जो उनके नखरे उठाते हैं। फर्स्ट बात ये। सेकंड बात ये कि उनके जो नाना नानी हैं वो भी दूर रहते हैं तो वो वहाँ पे भी जाती हैं तो थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता है। अब मैं जो थी वो मेकअप करने लगी थी। ये मेकअप की मेरी बहुत नन्ही मुन्नी सी किट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं। एज यू नो कि सबरीना गायब कर चुकी हैं, बच्चों का यही होता है। अब ये बात थी सबरीना के पास ने जो था वो मम्मा का मेकअप यूज़ करना था तो मैंने कहा बेटा आप कैसे मेकअप करके जो है वो जाएंगी। पिछले दिनों हमारे साथ कोई एक मसला हुआ था, एक ट्रेजेडी हुई थी जो पूरी फैमिली ने सब ने सपोर्ट करा। हारिस जो मेरे हस्बैंड है उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद सर्जरी हुई थी। वो सारा व्लॉग भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह से वो बेहतर है। अब हमें क्योंकि ट्रैवल पे जाना है, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठंड है, ठिर है तो हमें चाहिए गर्म कपड़े, गर्म शूज़। तो मैंने सोचा कि हम लोग शॉपिंग पर जाएंगे तो वहाँ से हम लोग हुडीज़ लेंगे, हम लोग शूज़ लेंगे, हम लोग लेदर का बैग लेंगे। मुझे लेदर का बैग पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने अपने लिए लेदर का बैग देखा था बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि पैसे ज़ाया करना तो आपकी बेवकूफ़ी ही होती है। ख़वातीन का यही होता है। हम ख़वातीन, उसमें मैं भी शामिल हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल ख़वातीन जो है वो अपने दिल में ना ले के क्या ये शॉपिंग नहीं करती होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब जी हम जा रहे थे और कराची का एक ही बड़ा मसला है कि हम लोग ट्रैफिक पे फंस जाते हैं जिससे सारा मूड जो है वो बोर हो जाता है। हम खुद बोर हो जाते हैं, हमारा फिर कहीं और जाने का दिल नहीं करता। ये नॉर्थ वॉक पे भी जब हम आए थे तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, पार्किंग नहीं थी बिल्कुल भी। पार्किंग मिली उसके बाद मैंने रिकमेंड करा था अपने हस्बैंड को कि वो डायरेक्ट हश पपीज़ पे जाए। अच्छा जी, अब सीन कुछ यूँ है कि सर्दी हमें बहुत लग रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो हमने सोचा हम जल्दी से हश पपीज़ के अंदर घुस जाते हैं और ये हम हश पपीज़ के अंदर घुस गए हैं। अब हश पपीज़ की बात यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव शू मिलता है पर आप एक दफ़ा ले लें तो वो चल जाता है। अब मैं जो थी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही थी कि हम लोग बूट्स लें या हम लोग शूज़ लें या हम लोग कैजुअल्स लें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर हारिस को ये नहीं पसंद आया जो ये इस वक्त वेयर करे हुए, ये पहने हुए हैं। फिर हमने क्या करा था, हमने लिया था जॉगर टाइप और वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, मुझे बहुत पसंद आया। सबरीना को ये था कि उनके लिए भी कुछ लिया जाए तो उनके लिए हमने हुडीज़ ली थी और उनके लिए कुछ गर्म कपड़े भी लिए थे। मेरी हेल्पर भी मेरे साथ है, वो हमेशा साथ रहती है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसके साथ क्योंकि उसकी जो एज है वो बहुत छोटी है।
अब ये वाला जो था वो मुझे पसंद आया था। आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पसंद आया था, वो पहले वाला या ये वाला। और इसके बाद हमने जो थी वो हम लोग गए थे सॉल्ट पे बाय आइडियाज़। हमने वहाँ से शॉपिंग करी। वहाँ हुडीज़ जो थी वो सेल पे थी, तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होती हैं और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी थी, आप ले सकते हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप नॉर्थ वॉक आते हैं तो आप सॉल्ट बाय आइडियाज़ पे ज़रूर जाइएगा। ये लेदर का बैग मुझे पसंद आया था, जो मैंने नहीं लिया ये देख लिया आपने, रेड रंग का जो रखा हुआ था। उसके बाद हुडीज़ भी हमने ले ली थी। अब हमें था कि हम लोग जाएंगे खाना खाने। हाँ जी, खाना खाने ज़रूर जाएंगे, क्योंकि जब शॉपिंग का है तो खाना तो बनता है। पर क्योंकि यहाँ पार्किंग नहीं थी, दूसरा बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि वीकेंड चल रहा है, तो हमने सोचा कि हम बैठ जाएंगे कराची ब्रोस्ट और वहाँ का ब्रोस्ट एंजॉय करेंगे। पर्सनली मुझे कराची ब्रोस्ट बिल्कुल नहीं पसंद है, मेरी फैमिली को, मेरे घर वालों को पसंद है, तो मैंने जो था वो अपना बर्गर ऑर्डर करना था। आपको मैं अपनी एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो जब भी मेरे सामने मीठे की दुकान आती है तो मैं पागल हो जाती हूँ। जैसे यूनाइटेड किंग आ गई थी, यहीं से जो है वो चॉकलेट वाले बिस्किट जो है बहुत मज़े के मिलते हैं, बहुत फ्रेश मिलते हैं। उसके बाद KFC आ गया था। उसके बाद फिर हम वेट कर रहे थे कि कब हमारा कराची ब्रोस्ट आए, और ये कराची ब्रोस्ट भी आ ही गया था बेचारा घूम फिर के। तो अब सीन कुछ ये है कि सबरीना मैडम जो है आजकल बहुत ज़्यादा मूडी हुई है, क्योंकि उनके दादा दादी चले गए हैं। बहुत ज़्यादा उनका मूड अपसेट रहता है, वो फ्राइज़ भी नहीं खा रही है, कुछ भी नहीं खा रही है। बच्चों का यही होता है। ये हमारा डिनर आ चुका था, मैंने बर्गर ऑर्डर करा था और हारिस ने जो है वो लेग पीस और थाई पीस ऑर्डर करा था, और फातिमा ने जो मेरी हेल्पर है, इसका नाम है फातिमा ने भी बर्गर खाना था, तो वो बर्गर एंजॉय कर रही थी। सबरीना मैडम जो है वो फ्राइज़ खा रही थी। बर्गर बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था, मज़ेदार उसको बनाया है सॉसेस ने, और जब मैंने उसके अंदर सॉसेस डाले तो बहुत मज़े का हो गया था। ये था एक्सट्रीम क्रिस्पी चिकन बर्गर, और ये आप आइएगा तो ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद जी हमने खानी थी आइसक्रीम, तो मैंने वापसी में आइसक्रीम भी ले ली थी। सारे बच्चों का यही होता है कि जो डप्पियाँ शप्पियाँ पहनते हैं वो डप्पियाँ शप्पियाँ लीक हो जाती हैं। और ये जो था पार्सल वो हम किसके लिए लाए थे, गेस करें आप लोग। और यहाँ पे कॉफ़ी बन रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ये कॉफ़ी जो है वो मुझे बहुत पसंद है। एक तो नेस्कैफ़े आती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, नेस्ले वालों की नेस्कैफ़े गोल्ड आती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये ज़रा रीज़नेबल प्राइस है, तो मैंने सोचा मैं ये ले लूँ। अब आप बताएं कि ये ब्रोस्ट किसके लिए आया है, आप लोगों को अभी तक नहीं पता होगा। ये ब्रोस्ट आया है हमारे मिट्टू के लिए। जी हाँ, हमारे पास ग्रे पैरेट मिट्टू है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि इसको हमारे घर में आज हो गए हैं 50 ईयर्स। यानी जब मेरे हस्बैंड सबरीना जितने थे तो ये हमारे घर में था। सबरीना ने चूँकि खाना नहीं खाया था, तो अब उसके बाबा उसको खाना खिला रहे थे, क्योंकि वो मुझसे तो काबू में नहीं आने वाली थी। अब ये जो हमारा ग्रे पैरेट है, इसका नाम है राजू यानी मिट्टू। तो मिट्टू जो थे वो हमारे गोश्त भी खाते हैं, मुर्गी भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, सब्ज़ी दाल नहीं खाते वो, उन्हें पता नहीं है महंगाई का क्या आलम हो गया है। तो जी वो अपना गोश्त एंजॉय करते हैं, तो हमने सोचा उनके लिए भी ले लिया जाए। और ये कॉफ़ी तैयार हो गई थी, फिर मैंने जो था वो क्लीनिंग कर रही थी फातिमा मेरे साथ मिलके। और अब हम इस कॉफ़ी को एंजॉय करेंगे। आपने करना क्या है, आपने आना है मेरे चैनल पे, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और फिर जो है बेल आइकन प्रेस करना है। उससे हर मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। ये आइसक्रीम्स जो थी वो मैंने ले ली थी। सबरीना ने अल्हम्दुलिल्लाह से खाना खा लिया था, अब उन्हें आइसक्रीम चाहिए थी, तो मैंने उन्हें आइसक्रीम दे दी। क्योंकि जब आपके बच्चे खाना खा लें तो फिर आप उन्हें जंक फूड दे सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। कि जो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स घबराते हैं कि हम जंक फूड नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका बच्चा खाना खा लेता है तो आप उसे दे दिया करें। आज जो व्लॉग आएगा वो बहुत मज़ेदार आएगा, क्योंकि वो है ट्रैवलिंग व्लॉग। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, तो देखना मत भूलिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पे सबरीना एंजॉय कर रही थी, उसके बाद मैंने आइसक्रीम खाई। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।